जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं वर्क नाइव यूट्यूब चैनल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 ऑफ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th बुक। ऑलराइट, तो हम लोग ने ये आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है एलिमिनेशन मेथड। और हम लोग ने प्रीवियसली लेक्चर 1 और 2 में एलिमिनेशन मेथड से पहले हम लोग ने सब्स्टिट्यूशन और ग्राफिकल मेथड देख लिया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे जल्द से जल्द। आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दें और अपने कलीग्स में ज़रूर इसको फैलाएं। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा कि दो तरीके हम लोग ने सीखे, एक तो ग्राफिकल मेथड, एक अलजेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन वाइज। ठीक है, तो हम लोग ने ग्राफिकल मेथड में देखा, अगर हम लोग क्विक रिवाइज करें तो हम लोग के पास कोई दो लाइंस होते हैं, जैसे L1 इज इक्वल टू 0 और L2 इज इक्वल टू 0, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, और उनका हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते हैं जिससे हम लोग को फिर x और y कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ठीक है, तो जो वो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वही उसके सॉल्यूशन बनते हैं। और ये एक बहुत पेचीदा प्रोसेस है, मतलब पेचीदा तो है ही, साथ में ये लेंदी प्रोसेस भी है। ठीक है, लेकिन इसकी खामियां हैं कि अगर आपको एक्स वाई के से कोऑर्डिनेट आपको प्लॉट करने हो लाइन के लिए, √3, √5 या ऐसे कोई इरेशनल नंबर या कोई बहुत बड़े नंबर प्लॉट करने हो या बहुत डिफरेंस हो नंबर्स में, तो फिर ये जो ग्राफिकल मेथड है ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, इसमें प्रॉब्लम आता है इसे सॉल्व करने में। तो हम लोग बढ़ते हैं मेथड 2 की तरफ, जिसे बोलते हैं अलजेब्रिक मेथड, जिसका पहला था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो आज हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड ऑफ अलजेब्रिक मेथड में, जो एलिमिनेशन मेथड होता है। और सच बता दो मित्रों, ये तीनों मेथड में सबसे आसान मेथड होने वाला है। ठीक है, ये आपका तुरंत चंद मिनटों में आपका क्वेश्चन बना के दे देगा और ये बोर्ड्स के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सबसे पहले बता दूं कि एक अलजेब्रिक मेथड है, यानी इसको आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना है, पेन पेपर पे या कंप्यूटर पे, ऐसे कहीं भी लिखने आप लोग के पेन और पेपर पेंसिल ये सब कुछ लगेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, इसमें आप लोग सबसे पहले इसके हिट वर्ड को पकड़िए। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेशन होता है टू एलिमिनेट। ठीक है, इसमें हम लोग एलिमिनेट कर दें उसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें हम लोग एक वेरिएबल को आउट ऑफ टू एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको एलिमिनेट करके सेकेंड वेरिएबल के लिए हम लोग उसका वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, इसका ये था आपको रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन, पीछे क्या होता है कैमरे के पीछे एलिमिनेशन मेथड में यही प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग ये इसका थियोरेटिकली देख लिए हैं, तो हम लोग इस पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं तुरंत, जब आपको समझ में आए तो बस आपको कंसाइज में ये पता होना चाहिए कि एलिमिनेशन मेथड इज नथिंग बट अ मेथड टू सॉल्व सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यानी ये एलिमिनेट करके आपको सॉल्यूशन निकाल देना है एक लीनियर इक्वेशन का, उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो हम लोग जल्दी से अगला क्वेश्चन एक इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे आप लोग क्लियर हो जाए। ग्राफिकल और एलिमिनेशन हम लोग ने देख लिया है, तो हम लोग ग्राफिकल और सब्स्टिट्यूशन हम लोग ने देख लिया है, जिसमें हम लोग फाइनल बढ़ेंगे लास्ट पार्ट ऑफ थ्योरी पार्ट चैप्टर 3 की, जिसमें हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें हम लोग को एक दो क्वेश्चन दिया होगा और क्वेश्चन दिया रहेगा कि सॉल्व दिस फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है ना, इसको स्टेप्स में समझिए। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो सॉल्यूशन होगा एक्चुअली इसको स्टेप्स में बांट देंगे। तो जब हम लोग का स्टेप 1 होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें कहते हैं किसी भी एक वेरिएबल को कंसीडर कर लीजिए, वो x भी हो सकता है या वो y भी हो सकता है, वो आप पे है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो करना है कि मेक कोफिशिएंट्स सेम ऑफ एनी वन वेरिएबल। ठीक है, यानी आपको क्या करना है कि ये इक्वेशन दिख रहा है 9x - 4y 2000 और 7x - 3y = 2000, तो इसमें आप लोग किसी भी एक कोफिशिएंट को, एक वेरिएबल को चूज कर लीजिए। लेट्स से हम लोग ने चूज किया y को चूज किया। ठीक है, इस वाले को चूज किया, तो आपको क्या करना है कि इसका कोफिशिएंट्स को बराबर करना है। ठीक है, यानी अगर हम लोग ने y को चूज किया तो इसमें हम लोग क्या करना है, इसको और इसको बराबर करना है। तो इसको बराबर कैसे करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं। ठीक है, तो मैं इक्वेशन को इधर कॉपी कर लेता हूँ, तो ये आएगा इधर और ये आएगा इधर। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वल करने के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे कि
से वी हैव टू we will make coefficients ऑफ y इक्वल, ठीक है, जो कि हम लोग का स्टेप 1 है। तो स्टेप 1 में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होगा, इसके लिए हम लोग करना होगा, हम लोग ये -4 और -3 को बराबर करना है। ये कैसे होगा, इसमें हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 3 और इसमें हम लोग कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 4। तो ये हम लोग का आ जाएगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ये पहला इक्वेशन है, बाई 3 एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, इसको सर्कल हटा देते हैं ये लगे, और मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को किससे, बाई 4। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि ये भी यहाँ पे भी -4 3 या -12 हो जाए और नीचे भी -3 4 या -12 हो जाए, तो हम लोग का न्यू इक्वेशन क्या हो जाएगा, न्यू इक्वेशंस फॉर्म्ड, वो हो जाएगा 9x इंटू 3 दैट इज 27x -4y इंटू 3 कितना हो जाएगा, -12y, ठीक है। और RHS में तो वही 2000 इंटू 3 और 2000 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6000, करेक्ट। उस तरह से हम लोग का सेकेंड इक्वेशन होगा, वो हो जाएगा 7x इंटू 4 दैट इज 28x। इसके बाद करेंगे -3y इंटू 4, ठीक है, तो -3y इंटू 4 हो जाएगा -12y और इक्वल टू कर देंगे 2000 इंटू 4 हो जाएगा 8000, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गए, ये नए इक्वेशंस हैं और इसको हम लोग से नंबरिंग कर देंगे, ये हो जाएगा इक्वेशन 3 और ये हो जाएगा इक्वेशन 4, ठीक है। हम लोग का स्टेप 1 डन, जिसमें हम लोग ने कोफिशिएंट्स को बराबर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है स्टेप 2 ऑफ आवर एलिमिनेशन मेथड, वो होगा सबट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस। यानी हम लोग के पास जो इक्वेशन 3 और 4 आया, इक्वेशन 3 था 27x माइनस 12y, इट इज 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 6000, और है 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, इट इज 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 8000, ठीक है। तो हम लोग क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट कर देना, बस सिंपल। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे, तो इसका हम लोग का 28x का था प्लस, ये -12 ये प्लस 8000, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, माइनस करने में साइंस अपोजिट हो जाते हैं, तो प्लस साइन हो जाएगा माइनस में, माइनस हो जाएगा प्लस में और प्लस हो जाएगा माइनस में, ठीक है। तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 27x माइनस 28x हो जाएगा -x, -12y प्लस 12y कैंसिल, और इधर आ जाएगा 6000 माइनस 8000 दैट इज -2000 इज इक्वल टू माइनस है। इससे हम लोग का x क्या आ गया, x आ गया 2000। देखिए कितना आसान प्रोसेस है कि नहीं। तो इससे हम लोग का x आ गया। उसी तरह से हम लोग बढ़ेंगे लास्ट स्टेप की तरफ, जहाँ पे हम लोग बोलेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा, स्टेप 3 होगा कि हम लोग ने x तो निकाल लिया, फाइनल स्टेप में हम लोग करेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इनटू रिमेनिंग इक्वेशन, ठीक है। मतलब जो बचा हुआ इक्वेशन है उस पे जो हम लोग ने ताज़ा वैल्यू जो फाइंड किया, उसमें क्या करेंगे हम लोग, सब्स्टिट्यूट, करेक्ट, बहुत आसान। तो हम लोग ने जस्ट देखा कि x का वैल्यू हम लोग को आ गया था 2000, तो x का वैल्यू 2000 आया, उसको हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे रिमेनिंग से बेटर वर्ड होगा एनी, किसी भी, यानी कोई भी इक्वेशन पकड़िए 1 2 3 4, ये 1 भी पकड़ सकते हैं, 2 भी पकड़ सकते हैं, 3 भी 4 भी पकड़ सकते हैं। तो अगर हम लोग से 1 ही पकड़ते हैं, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, दैट इज 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9 इंटू 3, एक मिनट, x का वैल्यू है 2000, दैट इज 9 इंटू 2000 माइनस 4y इज इक्वल टू 2000, ये हो गया 18000, ये हो गया 4y और ये हो गया 2000। y को काम करते हैं, इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा 18000 y इज इक्वल टू 2000 प्लस 4y, और 2000 को इधर, तो हो जाएगा कितना 18000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 4y, ठीक है। तो हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो 18000 माइनस 2000 16000
इज इक्वल टू 4y, जिससे हम लोग को फाइनली y का वैल्यू कितना हो जाएगा 16,000/4, दैट इज 4000। ठीक है, तो हम लोग के पास x और y के फाइनल वैल्यूज आ गए, दैट इज x एंड y इज इक्वल टू, x का वैल्यू आया था 2000 और y का वैल्यू आया था 4000, ये वाला। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया 2000 और 4000 रिस्पेक्टिवली, तो हम लोग का आंसर निकल गया। ठीक है, तो दैट्स इट, जिसमें हम लोग ने एलिमिनेशन मेथड ऐसे ही बनता है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही इसको एलिमिनेशन मेथड में हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो हम लोग इसको क्विक रिवाइज करें तो एलिमिनेशन मेथड में हम लोग टू एलिमिनेट किया जाता है, यानी एक वेरिएबल को पकड़ के उसको सीधा एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी उसको दूसरी इक्वेशन से निकाल दिया जाता है। ठीक है, और निकालने के लिए क्या करना होता है, हम लोग को 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। ठीक है, स्टेप 1 होता है कि सबसे पहले कोफिशिएंट्स को सेम करना है, जैसे आप y को भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहते तो आप x के भी कोफिशिएंट को सेम कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, आपको करस्पॉन्डिंग नंबर को मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 9x में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 7x में 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा, 9 7 जा 63x हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 9 जा 63x हो जाएगा, इसके बाद माइनस कर सकते थे। ठीक है, तो ये स्टेप 1 था जिसमें हम लोग कोफिशिएंट्स को सेम करते थे, और हम लोग इसके बाद आगे बढ़ते हैं स्टेप 2 में। ठीक है, आफ्टर स्टेप 1 जिसमें हम लोग ने इसको इक्वल कर लिया, हम लोग बढ़ते हैं स्टेप 2 की तरफ, जिसमें हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका फायदा क्या होता है, इससे हम लोग को वेरिएबल का वैल्यू पता चल जाता है, और फाइनल स्टेप जो होता है जिसमें हम लोग इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। हम लोग ने 4 इक्वेशन देखे, 2 ओरिजिनल इक्वेशन ये वाले, और 2 इससे मल्टीप्लाई करके जो बने थे ये नीचे थे। ठीक है, आप चाहे तो किसी में भी सब्स्टिट्यूट करें, आपको वाई की जो रिमेनिंग वैल्यू है वो आपको पता हो जाएगी। तो इसी तरह से हम लोग को x और y की फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ऑलराइट, तो यही तरीका था हम लोग का ये सब एलिमिनेशन मेथड को देखने का। हम लोग डिटेल में एलिमिनेशन मेथड को पढ़ चुके हैं, इस पर हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे। तो इसी तरह हम लोग ने चैप्टर 3 की सारी कंप्लीट थ्योरी हम लोग ने डिस्कस कर ली है 3 लेक्चर्स में, 1 2 एंड 3। आप लोग ने नहीं देखा है तो मैं तुरंत इसका प्लेलिस्ट आपसे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, उसमें हम लोग ने प्लेलिस्ट को बना लिया है, आप लोग उसको चेकआउट करें। और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। ठीक है, हम लोग मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो कि कंक्लूड करेगा चैप्टर 3 को। ठीक है, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।